थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि बिगिनर्स के लिए नीश कौन सी अच्छी होती है। जो भी प्रोडक्ट मुझे नजर आती मैं सिर्फ उसकी एक बड़ा अच्छा कटर है जो कि वेजिटेबल्स को कट कर रहा है। 3 निशेस जो मेन निशेस हैं उनकी तरफ ज्यादा फोकस करना चाहिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये 3 बेहतरीन मीडियम है और सबसे सस्ते मीडियम है। उस वीडियो की वजह से मुझे 500 से भी ज्यादा ऑर्डर्स आए। यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स ने ई कॉमर्स सिर्फ शॉपिफाई की हद तक बना दिया। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मीट मुगल स्टूडियो में एक बार फिर खुशामदीद। आज जो हमारे गेस्ट हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे चैनल पे ऑलरेडी आपको दराज और शॉपिफाई सिखा चुके हैं। बहुत कुछ सिखाया, लेकिन बहुत सारे लोगों के सवालात थे। उन सवालात को आंसर करने के लिए आज उन्हें हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है। अस्सलाम वालेकुम अनीक, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। ऑलरेडी चैनल पे तो आपने माशाल्लाह सिखाया, लेकिन बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवालात थे। बहुत सारे लोग कुछ बेसिक टर्म्स में अभी भी कंफ्यूज हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम उनसे बात करते हैं ई कॉमर्स की तो वो समझते हैं कि ई कॉमर्स सिर्फ अमेज़ॉन होता है। तो ये लोकल ई कॉमर्स क्या होता है? बेसिकली हमारे जो यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स ने ई कॉमर्स सिर्फ शॉपिफाई की हद तक बना दिया कि आप शॉपिफाई पर स्टोर बनाओ और आप उसको बेचो, ये ई कॉमर्स है। बट ई कॉमर्स इट्स नॉट अ सिंगल शॉपिफाई। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको हमें समझना पड़ता है। और अगर आप फ़र्ज़ करें एक प्रोडक्ट को आप दराज पर सेल कर रहे हैं वो भी ई कॉमर्स है, अगर आप उसको व्हाट्सएप पर सेल कर रहे हैं वो भी ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स इज़ वेरी बिग कॉन्सेप्ट। और लोकल ई कॉमर्स का मतलब ही यही है कि आप पाकिस्तान में शॉपिफाई नहीं है सिर्फ, इसके अलावा बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे आप लोकल ई कॉमर्स अपना स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली बहुत सारे लोग वाकई सही बात की है। फेसबुक पे पेज बनाते हैं, साथ अपना व्हाट्सएप अटैच करते हैं, बूस्ट की ऑप्शन आती है, सिर्फ उस पर क्लिक करते हैं, उन्हें ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं। डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट क्या है, बेचना क्या है। अच्छा, लोकल ई कॉमर्स तो चले आपने बता दिया। इट मीन्स कि हमने इंटरनेशनली कुछ नहीं, बॉर्डर के क्रॉस कुछ सेल नहीं करना है। अमेजोन में तो हम यूएई में कर रहे हैं, अमेरिका में कर रहे हैं, यूके में कर रहे हैं। लोकल ई कॉमर्स की बात करते हैं, एक तो लो बजट से स्टार्ट हो जाती है और विद इन कंट्री हमने उसको करना होता है। स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि हमें मिनिमम कितना कैपिटल चाहिए होता है, क्योंकि बहुत सारे सुनने वाले स्टूडेंट्स हैं और उनके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं होता। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ई कॉमर्स के लिए तो इन्वेस्टमेंट चाहिए। थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा, कैपिटल कितना चाहिए? अच्छा देखें, ई कॉमर्स स्टार्ट करने के लिए ना, अगर एक कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट के लिए तो अब बहुत ज़्यादा सिंपल हो चुका है। आपने जस्ट जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है वो आपने अपनी वेबसाइट पर करनी है। आपको इन्वेंट्री पर किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। मार्केट में ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं जो आपको होलसेल मार्केट से भी कम प्राइसेस में आपको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ड्रॉप शिपिंग में। आपने उनकी प्रोडक्ट्स को उठाना है और अपनी वेबसाइट पर लिस्ट करना है, और बस स्टार्टिंग में आपको अपनी वेबसाइट को बनाना पड़ता है। आपने सिंपल एक होस्टिंग परचेज करनी होती है, डोमेन परचेज करनी होती है, वेबसाइट को थोड़ा बहुत डिज़ाइन करना होता है, एंड दैट्स इट। आपकी वेबसाइट रेडी हो चुकी है। प्रोडक्ट्स लगाएं, एड्स लगाएं, उनको बेचें, और आप उन ऑर्डर्स को वो ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म्स को देंगे। वो आपके जो ऑर्डर्स हैं उनको सिंपली जो है वो डिलीवर कर सकते हैं। मतलब आपको किसी भी किस्म के लोगों को नहीं रखना पड़ेगा कि आप जो है वो मार्केट से सामान लाओ, आप इन्वेंट्री को मैनेज करो। अब तो ये प्लेटफॉर्म जो है वो इजीली इस चीज़ को कवर कर रहे हैं। अच्छा, ये तो चीज़ें बहुत सिंपल हो गई हैं। मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे, अगर इसका मतलब है कि अगर मैं अभी अनीक भाई की बातों को कंक्लूड करूँ ना, तो यहाँ पे जो मुझे टोटल इन्वेस्टमेंट नज़र आ रही है ना, नंबर 1 वेबसाइट चाहिए। वेबसाइट के लिए क्या चाहिए होती है? एक होस्टिंग बाय करते हो, डोमेन साथ फ्री में मिल जाती है। होस्टिंग 1 साल की जो तकरीबन है 10 से 15 हज़ार के बीच में आ जाती है, जो भी एग्जैक्ट प्राइसेस है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी लगा दूंगा होस्टिंग का। आप होस्टिंगर की होस्टिंग बाय करें जो कि ऑथेंटिक है, अगर आप लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हैं। अगर सिर्फ आपको अभी वक्ती बुखार आया ई कॉमर्स का, तो फिर आप कोई भी काम कर लें, बहुत सारी फ्री ऑप्शंस भी हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका स्टोर कस्टमाइज़ हो, बेहतरीन हो, होस्टिंग इस टाइम अगर तो आप नवंबर के अंदर इसको बाय करते हैं तो बड़ी ज़बरदस्त उस पर डिस्काउंट सेल भी चल रही है 11/11 की। इसके अलावा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा AI इंटीग्रेटेड ऑप्शंस आ गई हैं। AI आपको हेल्प करता है आपकी वेबसाइट बना के देने में। सिंपल आपने वहाँ जाके कमांड देनी होती है कि मुझे अपना एक ई कॉमर्स स्टोर बनाना है, वो AI पूरा आपको स्टोर बना के दे देता है। अब अगला काम आ जाता है, ये हो गया जी वन टाइम की इन्वेस्टमेंट, पूरा साल अब यही चल रही है, ठीक हो गया। सेकंड इन्वेस्टमेंट आ जाती है इन्वेंट्री खरीदने की। अब मैं अमेजोन पे प्रोडक्ट्स बेचता हूँ, मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है इन्वेंट्री, और उसके बाद आ जाती है मार्केटिंग। अब अगर आपको कहा जाए कि यार आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट अगर माइनस कर दी जाए तो आप कहोगे सर कमाल हो गया। मतलब फॉर एग्जांपल अनीक भाई हैं, वो कहते हैं सर मेरे पास 400 प्रोडक्ट्स पड़ी हैं,
अगर कोई स्टूडेंट बाय करना चाहता है, जब उसको ऑर्डर आ जाए मेरे से ख़रीद ले, मैं उसको पूरी इजाज़त देता हूँ, ये समझो उसी की ही प्रोडक्ट्स हैं। तो वो इनसे मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि अनीक भाई से आपने लेनी है, जस्ट एक थर्ड पार्टी ड्रॉप शिपिंग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब एक अदद होस्टिंग चाहिए, अपने वेबसाइट बना ली, एआई से बना ली, फिर भी कोई मसला हो नहीं बनती एआई से, अभी कमेंट करो, मैं अनीक भाई से एक और पॉडकास्ट करवा दूंगा, बल्कि आप इनकी ट्रेनिंग्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, माशाल्लाह इनके हर महीने सेशंस भी चल रहे होते हैं। उसके बाद आपका बन गया स्टोर पे आपने प्रोडक्ट्स लिस्ट कर दी, जो भी किसी ड्रॉप शिपिंग स्टोर आपको अलाउ करे, यार ये मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है, अब तो वो भी आपस में इंटीग्रेट हो जाते हैं, जैसे वो आउट ऑफ स्टॉक होगा आपकी वेबसाइट से भी आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। अब आ जाता है जी, यहाँ तक काम हो गया, अब अगला काम है जंगल में मोर नाचा किसने देखा। वेबसाइट बन गई, कस्टमर कहाँ से लाने हैं, कस्टमर लाने का बेहतरीन तरीका भाई फेसबुक ऐड चलाओ, टिकटॉक ऐड चलाओ, अगर आप बाहर बेच रहे हो, अगर पाकिस्तान में हो तो भाई फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये 3 बेहतरीन मीडियम है और सबसे सस्ते मीडियम है क्लाइंट को आपकी वेबसाइट पे लाने के लिए। क्यों अनीक भाई, मैंने अभी तक जो बातें की हैं, आप उसमें कुछ ऐड करना चाहें या कुछ बेहतर करना चाहें? बिल्कुल, मैं इसमें 2 चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा कि होस्टिंग, तो मेरा जब स्टार्ट था, मैंने आज से 5 से 6 साल पहले स्टार्ट किया था और तब मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं थी कि मैं होस्टिंग तक भी परचेज़ कर सकूँ। सही। तो मैंने यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखी जिसमें वो आपको बताते हैं कि आप ये वाली होस्टिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो, या फिर ये आपको होस्टिंग 2 से 3 हज़ार में। बट लिटरली मैं 2 साल तक सिर्फ इसी वजह से, कभी मेरी वेबसाइट क्रैश कर जाती थी, कभी जो है वो कस्टमर का ज़्यादा लोड हो जाता था, तो Yes, प्रोडक्ट्स ही नहीं शो होती थी। exactly. बट जिस तरह आपने बताया होस्टिंगर का, मैं पिछले 4 साल से होस्टिंगर पर ही अपनी वेबसाइट्स बना रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम तक मेरी होस्टिंगर के साथ कभी भी ऐसी कोई बात नहीं हुई। नहीं, वो एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है ना, अगर बिल्कुल। आपने लॉन्ग टर्म काम करना है तो ज़ाहिरी बात है आपको एक अच्छे तरीके से ही काम करना है। अगर आप कहते हो कि यार बस 3 महीने मज़े लेने हैं, तो फिर आप किसी की भी होस्टिंग यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई मसला। यहाँ पर मैं एक और भी आप लोगों के लिए एक समझो, अभी तो 11-11 की ऑफर चल रही है, इसके अलावा अगर आप हमारा कूपन कोड यानी कि मीट मूवल्स यूज़ करते हो तो आपको फर्दर 20% तक डिस्काउंट मिलेगा। अभी भी अगर कोई आप लोगों को परेशानी है तो अब और क्या हो सकता है भाईजान, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म इतनी डिस्काउंटेड प्राइस में, राइट टाइम है, बाय करो, कम से कम 1 साल तो ये फैसिलिटी अवेल करो, उसके बाद अपना बनाओ स्टोर। अनीक भाई की वीडियोस चैनल पे पड़ी हैं, अगर नहीं है तो आप इनका फेस टू फेस ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, और इसके अलावा इनका जो ऑनलाइन, अगर आप पाकिस्तान से बाहर भी इनको ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग यूएई में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में लोकल ई कॉमर्स भी करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ तो वो ऑलरेडी अमेजोन पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे लोकल ई कॉमर्स का सबसे बेहतरीन तरीका, वेबसाइट बनाओ, फेसबुक पेज बनाओ, इंस्टाग्राम बनाओ, व्हाट्सएप ट्रैफिक को फेंको, वेबसाइट के ऊपर ऐड टू कार्ट करवाओ, प्रोडक्ट बेचो, दैट्स इट। जी अनीक भाई, इसमें कुछ ऐड करना है? बिल्कुल। अच्छा, अब हमने अपनी एक वेबसाइट बना ली। बहुत से लोगों का ना इस चीज़ के अंदर होता है कि भाई हमने जो एड्स लगाने हैं वो उसकी इन्वेस्टमेंट हमारे पास नहीं है, एड्स के पैसे नहीं हैं। तो उसके लिए भी ना एक आसान सा सॉल्यूशन है, जो स्टार्टिंग में है, जिनको अभी अपना जो स्टार्टिंग की इन्वेस्टमेंट है उसको निकालना है। अब सिंपल अपना एक टिकटॉक का अकाउंट बनाएं, यूट्यूब पर आप या फिर गूगल से जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उन प्रोडक्ट्स की वीडियोस को ढूंढें। डेली 10 वीडियोस 20 वीडियोस आप टिकटॉक पर अपलोड करें। मैंने अपना स्टार्टिंग में ऐसे ही किया था, मैं डेली अपने टिकटॉक पर वीडियोस को अपलोड किया करता था। मैंने एक प्रोडक्ट परचेज कर ली जिसको मैं अपनी वेबसाइट पर बेच रहा था, मैं डेली उसका रिव्यू करता था, ये प्रोडक्ट है, ये ऐसी है, और लिटरली उसके 15 दिन बाद मेरी एक प्रोडक्ट की वीडियो वायरल कर गई, उस पर 2 लाख से भी ज़्यादा व्यूज़ आए और फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब वीडियो में कोई कॉस्ट नहीं आई, और उस वीडियो की वजह से मुझे 500 से भी ज़्यादा ऑर्डर्स आए थे। और मैं उस टाइम काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था कि यार अगर फ़ी के साथ मुझे 500 से ज़्यादा ऑर्डर्स आ सकते हैं, तो अगर मैं इसको इन्वेस्टमेंट के साथ लेकर चलूँगा तो मैं फिर भाई बवाल मचा दूँगा। कमाल कर देंगे। ये बिल्कुल सही बात किया। टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वीडियोस आपकी बहुत तेज़ी से वायरल होती हैं। आप भी अक्सर टिकटॉक यूज़ कर रहे हो या फेसबुक यूज़ कर रहे हो, तो आपके सामने किसी भी प्रोडक्ट की आ जाती है, जी एक बड़ा अच्छा कटर है जो कि वेजिटेबल्स को कट कर रहा है, बड़ा दिल करता है कि यार ये ख़रीदना चाहिए। कोई बच्चों की प्रोडक्ट आ जाती है, आप कहते हो यार मैं अपने बच्चों के लिए लाजमी, लंच बॉक्सेस का ऐड आ जाता है कि यार ज़बरदस्त, वाटर बॉटल्स आ जाती हैं, आप कहते हो यार वाकई मैं कल से जिम ज्वाइन करूँ, ये वाटर बॉटल तो मुझे चाहिए। कहने का मतलब ये है, ये जो अब आने वाला दौर है ना, वो वीडियोस की बेस पे प्रोडक्ट बिकती है। ज़रूरी नहीं होता सिर्फ पैसों से ही कारोबार किया जाए। जो स्मार्ट लोग हैं वो उसके बगैर भी कम से कम स्टूडेंट, अब मुझे एक बात बताओ, अभी तक जो अभी अनीक भाई ने सारा एक्सपेंस बताया, उसमें मुझे ना इन्वेंट्री नज़र आ रही है, मार्केटिंग का खर्चा भी उन्होंने बता दिया कि भाई आपने फ्री में काम कैसे करना, थोड़ी मेहनत लगेगी, सब्र लगेगा, लेकिन हो जाएगा।
उसके बाद पीछे अब खर्चा क्या रह गया भाईजान? इतने के तो आप मेरे ख्याल महीने में पैसे पिज़्ज़ों पे, बर्गर्स पे उड़ा देते हो। अगर अभी भी आपने अपने फ्यूचर पे फोकस नहीं करना तो फिर क्या करना है? अनीक भाई, यहाँ तक चीज़ें हमें समझ में आ गई। एक जो बिल्कुल बिगिनर है उसको तो आपने बता दिया कि भाई अपनी वेबसाइट से भी स्टार्ट कर सकते हो। बिल्कुल। अगर किसी को लाइक अभी भी सीखने में मसला आ रहा है, वो आपके रेगुलर अपडेटेड लेक्चर्स ज्वाइन करना चाहता है, आपको ऑफिस में आके आपके सीखना चाहता है, तो उनके बारे में कोई सॉल्यूशन है? आपके कैसे ट्रेनिंग्स चलती हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा गाइड कर दें, और आप उसमें सिखाते क्या हैं? अच्छा देखिए, ट्रेनिंग्स की जहाँ तक बात आती है, मैं अगर एक बिगनर है ना, मैं उसको यही कहूँगा कि आपके लिए यूट्यूब पर बेशुमार वीडियोस आपको मिल जाएंगी जिसमें हर बंदा अपना 2-2 3-3 घंटे का कोर्सेज दे रहा है। आप वहाँ से कोर्सेज का अपना स्टार्ट कर सकते हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि आपकी 2 साल की जर्नी 2 माह के अंदर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि एक एक्सपीरियंस शुदा पर्सन के अंडर बैठकर, उसकी सारी एक्सपीरियंस के अंदर बैठकर जो आप काम कर सकते हैं ना, वो आप अकेले बैठकर नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस टाइम तक 800 से भी ज़्यादा लोगों को अपने जो बैच के थ्रू ई-कॉमर्स की जर्नी को स्टार्ट करवा चुके हैं, माशाल्लाह, माशाल्लाह। और हमारी फिजिकल क्लासेस होती हैं लाहौर में। आपको नंबर वगैरह आप दे देंगे, चलिए मैं डिस्क्रिप्शन में लगा डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आपको। डायरेक्ट आप अनीक भाई से, इनकी टीम से रब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप एक पर्सन, मैं अगर आपको अपना स्टार्ट बताऊँ, क्योंकि इस टाइम काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे देख रहे होंगे जो बिल्कुल बिगिनर होंगे, उनके पास में भी इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम होगी। तो मैं अगर अपना स्टार्ट बताऊँ, मैंने अपना स्टार्ट ऐसे किया था कि मैंने एक जिस तरह आपको मैंने बताया, एक होस्टिंग परचेज़ की, एक डोमेन परचेज़ की और अपनी मैंने वेबसाइट बना ली। मैं बाज़ार में जाता था, जो भी प्रोडक्ट मुझे नज़र आती, मैं सिर्फ़ उसकी पिक्चर, क्योंकि तब ड्रॉप शिपिंग प्लेटफ़ॉर्म्स का आइडिया भी नहीं था कि ड्रॉप शिपिंग होती है। सिंपल मैं जाता था, उनकी प्रोडक्ट्स की इमेजेस लेता था, उनके एड्स वगैरह मतलब चला देने, और मैंने अपना वहाँ से स्टार्ट किया था। और मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखनी पड़ी 2 से 3 साल में यूट्यूब से, बट अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम इतना एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है कि हम, अगर एक बिगिनर आता है ना, बिगिनर को हम 1 से 2 माह के अंदर अपने इंशाल्लाह अपने से भी ऊपर जाने की जो है वो हम उसको चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, और क्योंकि हर बंदा जो है वो सीखने के लिए आया है। थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि बिगनर्स के लिए नीश कौन सी अच्छी होती है, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है। जब हम अमेज़ोन पे भी काम करते हैं तो हम नीश प्रोडक्ट्स पे बहुत ज़्यादा रिसर्च और टाइम लगाते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग, जो आप लोकल ड्रॉप शिपिंग की बात कर रहे हो, इसमें भी हमें कुछ सर्च करना पड़ता है, या जो अवेलेबल होता है वेबसाइट पे हम वही बेचना शुरू कर देते हैं? नहीं, अवेलेबिलिटी तो आपको चेक करनी पड़ती है, लेकिन सबसे पहली चीज़ होती है कि आपने क्योंकि अभी ऑब्वियस सी बात है, सर्दियाँ आ चुकी हैं। अगर आप इस सर्दियों के अंदर गर्मियों की प्रोडक्ट्स बेचेंगे तो वो तो कभी भी नहीं वो बिकेगी। सीजनल तो बिल्कुल भी नहीं बिकेंगे। सीज़नल आपने देखना है कि आपकी इस वक़्त ट्रेंडिंग प्रोडक्ट कौन-सी जा रही है, आपने उसको रिसर्च करना है। उस प्रोडक्ट को आपने डीपली रिसर्च करना है, क्योंकि आपको सबसे पहले देखना चाहिए कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसकी मार्केट में ज़रूरत है भी कि नहीं। बिल्कुल सही। अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो मार्केट में बहुत ज़्यादा ईज़िली मिल रही है, तो उसको तो कोई भी परचेज़ नहीं करेगा। बट आपने जिस तरह बात की निश की, तो हम यही कहते हैं कि आपको 3 निशेज़, जो मेन निशेज़ हैं, उनकी तरफ ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। फर्स्ट, आपको फ़ैशन की कैटेगरी के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि फ़ैशन इज़ अ वेरी बिग मार्केट। सेकंड, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ जाना चाहिए, जिसमें मोबाइल एक्सेसरीज़ आ जाती है, हेडफ़ोन्स वगैरह आ जाते हैं, मतलब ये सारी एक्सेसरीज़ वगैरह आ जाती हैं। एंड थर्डली, आपको किड्स की साइड में जाना चाहिए। किड्स का भी बहुत ज़्यादा इस टाइम मार्केट में हाइप है, और गैजेट्स वगैरह, बाकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी मार्केट है। तो आपको, जो मैंने आपको 3-4 बड़ी मार्केट्स बताई हैं, 3-4 मेन निशेज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा इस टाइम हाइपर है, और इस पर अगर कोई इस वक़्त में काम करता है ना, तो आगे आने वाले सालों में वो एक मगरमच्छ बन चुका होगा। पाकिस्तान की आबादी का तो आपको पता है, यहाँ पर बच्चों की तादाद का भी आपको पता है। आप कोई भी नीश यहाँ पे पकड़ लेंगे ना तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। मकसद क्या है? पहला कदम। ये बातें आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप पहला कदम उठाएं। बहुत सारे लोग ख्वाब तो रखते हैं, लेकिन वो ख्वाब पूरा करने के लिए पहला कदम नहीं उठा पाते, जिसकी वजह से वो आज भी खड़े सिर्फ हमारी पॉडकास्ट ही सुन रहे होंगे, या दूसरों को बता रहे होंगे यार चेक करो ये पॉडकास्ट कितनी अच्छी है, लेकिन वो खुद उस पर इम्प्लीमेंट करने के लिए, अपने ख्वाब पूरा करने के लिए कदम नहीं बढ़ाएंगे। अगर मैं अनीक की बात करूं तो अनीक की उम्र कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन माशाल्लाह इतनी कम उम्र में ना सिर्फ वो अपने स्टोर्स मैनेज करें, बल्कि अपना इल्म अपने स्टूडेंट्स के अंदर भी बांट रहे हैं। और अब माशाल्लाह ये अकेले काम नहीं कर रहे, इनके पास एक पूरी टीम है जो कि इनके ऑर्डर्स को डिलीवर करने पे लगी है, एक टीम प्रोडक्ट हंटिंग पे लगी है, एक टीम सोर्सिंग पे लगी हुई है। क्योंकि ये सारी चीज़ें एक पार्ट हैं कि अगर आप पाकिस्तान में ख़रीद रहे हो तो कहाँ से ख़रीदना है, कराची से ख़रीदना है, लाहौर से ख़रीदना है, इस्लामाबाद से, होल सेलर्स कहाँ पर बैठे हैं, इंपोर्टर्स कहाँ तक बैठे हैं, यहाँ तक पहुँचना एक काम है।
ये सारे काम आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन आपको पहुंचने में जहाँ 6 महीने 8 महीने साल लगेगा, वहाँ पर अगर आप किसी की मेंटोरशिप के अंडर आ जाते हैं तो वही काम आप महीने 2 महीने के अंदर कर लेते हैं। पेड ट्रेनिंग का और कोई मकसद नहीं होता। माशाल्लाह ही इज़ नॉट अर्निंग मच फ्रॉम द ट्रेनिंग्स। मैंने इनकी जब फीस सुनी तो मुझे तो बल्कि गुस्सा आया कि यार थोड़े से तो ज़्यादा पैसे चार्ज करो, कम से कम किसी को पता तो चले कि मैंने फ़ीस दी है और मैंने सीखना है। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर ये मेरा मेन काम ही नहीं है, मेरा मेन पर्पस जो है वो हमारे अपने स्टोर्स चल रहे हैं, हमारा अपना काम ही नहीं ख़त्म हो रहा, लेकिन इनका एक ऐसी एज में एक ऐसा विजन लेके चलना कि सर जो काम मैं कर रहा हूँ ये हो नहीं सकता कि मैं दूसरों को ना सिखाऊं, क्योंकि मैं अकेला तरक्की नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरे इर्द गिर्द जितनी भी मेरी कम्युनिटी है वो सब भी तरक्की करे। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारी आवाम का जो था, जो कि हमारे सवाल भी आए थे, वो हमने मेरे ख्याल एड्रेस कर लिया। वो हमारा सवाल ये था कि इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए। अब मेरे ख्याल वो वाला टेंशन आपको नहीं होनी चाहिए, पूरा ए टू जी लाया अमल बता दिया। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया, यही वीडियो दोबारा जाके देखो, कॉपी पेंसिल पकड़ लो, पूरे स्टेप एक्सप्लेन कर दिए हैं। अच्छा अनीक, मुझे अब एक चीज़ बताइएगा, आपने बताया कि यहाँ पर लोकल ई कॉमर्स में बहुत पोटेंशियल है, सारा कुछ है। जो मैंने एक्सपीरियंस तो नहीं किया, लोगों से सुना जो ऑलरेडी कर रहे हैं ये वाला काम, उनको जो सबसे बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ता है वो ऑर्डर के रिटर्न्स का है। क्योंकि पर्सनली मैं तो अमेज़ॉन पे काम करता हूँ, वहाँ पर मेरा सारा काम अमेज़ॉन खुद करता है। लेकिन अनीक भाई लोकल ई कॉमर्स के एक्सपर्ट हैं, इन्हें पता होगा कि भाई यहाँ पर मार कहाँ पड़ती है। तो इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि रिटर्न्स को आप कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि हमारी जो आवाम है ना, थोड़ा सा मतलब मज़े की बायर नहीं है, मतलब वो चीज़ों को थोड़ा सा अब्यूज़िव लेते हैं, यूज़ कर लेंगे उसके बाद रिटर्न कर देंगे। यहाँ क्या होगा, आपने एक ऑर्डर डिलीवर किया है, बेल बजा रहे हैं, कस्टमर बिल्कुल। बाइट नहीं आ रहा, यहाँ वो कहेगा जी मेरे मियाँ काम ते गए ने और शामी आएंगे, शामी लेके आना। अब शाम को कोरियर वाला दोबारा नहीं जाएगा, अगर वो दोबारा जाएगा तो वो डबल कॉस्ट पड़ती है जिस बंदे ने उसको बेचा होता है। तो इन मसाइल को आप कैसे हैंडल करते हैं? बिल्कुल, रिटर्न्स का पाकिस्तान में इस टाइम बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है। सबसे पहले इसमें जो मेन इश्यू आ जाता है वो आता है हमारे कोरियर सर्विसेज़ का, क्योंकि ज़्यादातर तो वो जाते ही नहीं है कस्टमर के पास, वो बाहर से ही आ जाते हैं कि भाई कस्टमर ने ऑर्डर रिसीव नहीं किए। बट इस टाइम तक ये काफ़ी हद तक कम हो चुका है। लेकिन हम जहाँ पर गलती करते हैं, जो चीज़ मैंने सीखी, अब फ़र्ज़ करें मुझे इस टाइम 50 ऑर्डर्स आ चुके हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू। मैं स्टार्टिंग में ये करता था, मुझे ऑर्डर्स आ गए, मैं उनको 50 ऑर्डर्स को पैक करता था और उनको मैं डिलीवर करने के लिए कोरियर सर्विसेज़ में दे देता था। अब उनमें से 25 रिटर्न्स आ जाते थे। अब आपको जब भी मतलब ऑर्डर्स आएँ, अब कोशिश ये करनी है कि आपने 5 से 6 घंटे बाद, क्योंकि अब फ़र्ज़ करें मैंने अभी ऑर्डर किया ना, तो 5 से 6 घंटे बाद मेरा पोटेंशियल थोड़ा बहुत डाउन हो जाएगा कि यार मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए या नहीं, मैं थोड़ा बहुत सोचूँगा। तो आपने क्या करना है कि जब भी आपको ऑर्डर आए, 5 से 6 घंटे बाद आपने कस्टमर को कॉल करनी है, उससे पूछना है कि भाई आया आपको ये प्रोडक्ट चाहिए? अगर तो वो आपको कहता है ना कि हाँ भाई मुझे ये प्रोडक्ट लाज़मी चाहिए, देन मतलब आवाज़ से आप पहचान सकते हैं कि इस बंदे को, इस पर्सन को इंटरेस्ट पता चल जाती है। इंटरेस्ट है इसका इस प्रोडक्ट को परचेज़ करने में या फिर नहीं। अगर वो कह रहा है ना कि आप ही ने ऑर्डर कर दिया है, मुझे नहीं समझ आई, तो आप उस ऑर्डर को समझ सिंपली, जाएंगे हाँ कि बिल्कुल, आप उस ऑर्डर को डिलीवर कर भी देंगे, आप उसको पैक भी कर देंगे, तो वो रिटर्न ही आएगा, रिटर्न क्योंकि आएगा। इस टाइम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मसला चल रहा है रिटर्न्स का। तो आपने इन चीज़ों को जो है ना, अपनी कॉल्स को, अपने एसएमएस को बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से करना होगा, और ये सिंगल पर्सन भी कर सकता है। इसमें ये नहीं कि आपको बहुत बड़ी टीम हायर करनी पड़ेगी, कॉलिंग के लिए अलहदा रखनी पड़ेगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपको ऑर्डर्स आए हैं, आप रात को खुद बैठकर कॉलिंग्स वगैरह जो है वो आप इजीली कर सकते हैं। अच्छा मुझे बताएं अनीक, आप अपने स्टूडेंट्स को जो आप ट्रेनिंग्स करवाते हैं, चाहे वो फेस टू फेस हैं या ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हैं, उसमें आप ये चीज़ें भी सिखाते हैं कि कस्टमर बिहेवियर क्या होता है, कस्टमर आपको किस तरह रिस्पॉन्ड कर सकता है, और जैसे भी आपने चाहता है कि वो ज़िंदगी में कुछ करे और उसे पढ़ा लिखा भी है, लैपटॉप भी यूज़ कर लेता है, तो क्या आप उसे स्क्रैच से सिखाएंगे? बिल्कुल, हमारे पास जो कोर्सेज़ वगैरह वाले आते हैं, सबसे पहले तो हम उनको खुद, मैं अपनी टीम से उनको पर्सनली खुद वेबसाइट रेडी करना सिखाता भी हूँ और उनको बना कर भी देता हूँ कि इस तरह से हम आपकी वेबसाइट बना रहे हैं। हमारे एक प्रोफेशनल जो हम हैं उनको मतलब प्रॉपर उनको ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनाना सिखाते हैं ऑनलाइन, और वो साथ-साथ अपनी वेबसाइट बना रहे होते हैं। हम उनको अपनी इन्वेंट्री देते हैं कि आप हमारी इन्वेंट्री को अपने स्टोर पर लगाओ। इवन हम उनको एड्स की कॉस्ट भी देते हैं कि हम आपके एड्स जो है वो आपको लगाना सिखा रहे हैं।
जितना भी हम कॉस्ट आ रही है हम उसको पे कर रहे हैं। उसमें से ऑब्वियस सी बात है, हमने पे किया है तो उसमें से थोड़ा बहुत प्रॉफिट हम भी लेते हैं, जो कि हमारा हक बनता है। बिल्कुल सही। हम उनको प्रॉपरली, जब तक उनको ऑर्डर्स आना स्टार्ट नहीं हो जाते तब तक हम उन्हें छोड़ते नहीं हैं, जब तक उन्हें ऑर्डर्स नहीं आते। और जब उनको ऑर्डर्स आ जाते हैं, उनके कोरियर अकाउंट्स भी हम बनाते हैं, उनके ऑर्डर्स को पैक भी करवाते हैं। और इवन उनको हम जितने भी होलसेलर्स हैं, अगर वो डायरेक्ट उनके पास इन्वेस्टमेंट है तो हम उनको उनके साथ भी कनेक्ट कर देते हैं कि अगर आप हमारी प्रोडक्ट्स नहीं लेना चाह रहे, आप चाह रहे हो कि यार हम अपना पर्सनली खुद ही लेकर चलें आगे, तो हम उनको ये सारी चीज़ें भी प्रोवाइड कर देते हैं। मतलब एक पर्सन हमारे पास आया, हमने उसको प्रॉपर एक वेबसाइट बना कर दे दी। उसको अगर फ़र्ज़ करें वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस शुदा हो चुका है, मतलब वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो हम उसको अपने टीम में भी जो है वो इनरोल कर लेते हैं। ज़बरदस्त। लें जी, एक तो आप अपने स्टोर्स भी चलाएंगे, ऊपर से आप अनीक भाई की टीम का पार्ट भी बन जाएंगे। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ज़िंदगी में कहीं भी आप फंसेंगे, क्योंकि कोई भी बिज़नेस है कभी भी स्मूथ नहीं चलता, कहीं ना कहीं स्टक होता है, कहीं ना कहीं सेल्स रुक जाती हैं, कहीं ना कहीं आप बजट बहुत लगा रहे होते लेकिन आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे होते, कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा होता है कि आप उस नीश को, उस प्रोडक्ट को प्रॉपर मैनेज नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से आपकी रिटर्न्स रेशो बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए आपको एक मेंटोर और एक सुपरवाइज़ करने वाला बंदा चाहिए, जिसके पास आप चले जाओ कि सर मैं फंस गया हूँ, मेरा मसला हल करें। और ये बड़ी अच्छी बात है, इसके लिए आपको कोई वेब डिज़ाइनर, वेब डेवलपर नहीं होना चाहिए, आपको खुद वेबसाइट बनानी सिखाई जाएगी। नहीं बनेगी तो ये आपको इनकी टीम बना के देती है, क्योंकि इनका मकसद ये है आपको इस काबिल करना कि आप कमाना शुरू करो। मुझे इतना पता है कि जब इंसान को पहला ऑर्डर आ जाता ना, उसका जो मोटिवेशन लेवल है ना, वो यहाँ से उठ के यहाँ पर आ जाता है। उसको वैसे यकीन हो जाता है कि यार मैं बेच सकता हूँ। तो बेसिकली मकसद यही है कि आपको इस लेवल पे लेकर आना कि जब तक भई आपकी पहली सेल नहीं होगी, ये आपको नहीं छोड़ने वाले। और अगर आपकी बहुत अच्छा काम करते हो, दिल लगा के सीखते हो, मेहनत करते हो, तो आपको चांस मिलेगा कि आप इनकी टीम का पार्ट बनो, इनके साथ इंटर्नशिप कर लो। अनीक, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और मेरा ख़्याल हमने सारी चीज़ों को कवर किया जो कि लोगों के सवाल थे। क्योंकि ये अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर आप तो सिर्फ ट्रेनिंग्स की बात करें। भाई आप लोगों ने सवाल ही यही किए थे कि हम अनीक भाई से मिल के फ़ेस टू फ़ेस ट्रेनिंग करना चाहते हैं। एक तो मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती, मैं भी जब अमेज़न यूट्यूब पे आप लोगों को सिखाता था, सर आपके सामने बैठ के फ़ेस टू फ़ेस ट्रेनिंग लेनी है। भाई मैं वहाँ पर भी वही अमेज़न सिखा रहा हूँ, फ़ेस टू फ़ेस भी वही सिखा रहा हूँ। फ़र्क ये होता है कि कुछ लोगों की साइकी होती है कि नहीं सर टीचर हमारे सामने होना चाहिए। वो लोग जो कराची, इस्लामाबाद में बैठे हैं भाई, उनके लिए भी वो ऑनलाइन ज़ूम पे लाइव सेशन लेंगे अनीक भाई का, ठीक है? और उन्हें भी वही सिखाया जाएगा जो सामने वाले बंदे को सिखाया जाएगा। बहुत सारे लोगों को तो मैं एक चीज़ खुद कहता हूँ कि यार आपको फ़िज़िकल आने की भी ज़रूरत नहीं है। इवन आप लाहौर में भी रहते हो तो फ़िज़िकल आने की क्यों ज़रूरत है? घर बैठो, ऑनलाइन ज़ूम पे क्लास लो। आप अकेले नहीं हो, और लोग भी ले रहे हैं, कोई कराची से, कोई कहीं से ले रहा होता है। और बहुत सारे नहीं सर हम नहीं ले सकते, हमें पता ही नहीं है ज़ूम कैसे चल। भाई पहली बात, आप कॉमर्स नहीं कर रहे, आप ई-कॉमर्स कर रहे हो। ई-कॉमर्स है इंटरनेट पे, सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। अगर आप ऑनलाइन सेलिंग की बात कर रहे हो और ऑनलाइन क्लास नहीं ले सक रहे, तो भाई सवाल करो अपने आप से कि क्या आप इस काबिल हो कि आपको ई-कॉमर्स में आना भी चाहिए या नहीं? तो आप तो फिर भाईजान कोई फ़िज़िकल काम करो ना, कोई कपड़े की दुकान डाल लो या कुछ इस तरह का करो, क्योंकि यार नहीं सर हम नहीं ऑनलाइन आके पढ़ सकते। बहुत सारे लोग ऑनलाइन सीखते हैं। आप गोरा कल्चर देख लो, यूडेमी कोर्सेज़ से भरा पड़ा हुआ है। यूट्यूब कोर्सेज़ से भरा पड़ा हुआ यूनिवर्सिटीज़ हैं, लोग जाते हैं, सीखते हैं भाई। इसलिए यहाँ पर ना अनीक भाई का ये मकसद है कि आप इनकी पेड ट्रेनिंग ज्वाइन करो, ना मेरा ये मकसद है मैं आपको मोटिवेट करूँगा इनकी पेड ट्रेनिंग ज्वाइन करो। भाई फ्री सीखो, मैंने आज तक कोई ट्रेनिंग नहीं ज्वाइन की, मैंने फ्री सीखा, मारे खाई सारा कुछ किया, एक्सपीरियंस लिया। उसके बाद हाँ, मैंने जो काम 6 महीने 8 महीने में मारे खा के, अकाउंट सस्पेंड करवा के, नुकसान करवा के, रिटर्न्स फेस करके, इन्वेंटरी स्टक करा के जो चीज़ें सीखी हैं, मेरे स्टूडेंट वो गलती नहीं करते। बस इतना सा फ़र्क होता है और कोई ज़्यादा मेजर फ़र्क होता नहीं है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।